जय भीम दोस्तों। भारत का संविधान लिखने का श्रेय सिर्फ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही क्यों दिया जाता है। संविधान सभा में करीब 300 सदस्य थे, तो अंबेडकर को ही पूरा श्रेय क्यों दिया जाता है। तो आइए इसी के बारे में इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा काम डॉक्टर अंबेडकर को ही करना पड़ा। कहने के लिए तो संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग थे, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सबसे ज़्यादा समय काम करना पड़ा। बाबा साहब ने लगातार 141 दिनों तक संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में अकेले काम करना पड़ा, क्योंकि बाकी के 6 सदस्य अलग अलग कारणों से संविधान बनाने के काम में शामिल ही नहीं हो पाए थे। संविधान सभा के सदस्य टीटी कृष्णामाचारी ने संविधान सभा के सामने बताया था कि यूं तो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे, लेकिन एक ने त्यागपत्र दे दिया था, दूसरे सदस्य की मृत्यु हो गई थी, तीसरे सदस्य अमेरिका चले गए, चौथे सदस्य राज्य के कार्यों में इतने व्यस्त थे कि कार्यवाही में शामिल ही नहीं हुए, 5वें और 6ठे सदस्य से बहुत दूर थे और खराब सेहत के कारण संविधान बनाने के काम में शामिल नहीं हुए। इसलिए हुआ यह कि संविधान बनाने का सारा काम अकेले डॉक्टर अंबेडकर जी को ही पूरा करना पड़ा। ये बयान खुद संविधान के सभा के बीच सदस्य टीटी कृष्णामाचारी का है, जो कि 26 नवंबर 1949 संविधान बनकर तैयार हो गया था। तब उन्होंने संविधान सभा के सामने डॉक्टर अंबेडकर के भूमिका को रेखांकित करते हुए बयान दिया था। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही संविधान निर्माता कहा जाता है। सेहत तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी बहुत खराब था। इसके बावजूद भी उन्होंने अकेले ही सबसे ज़्यादा काम किया और भारत को एक मुकम्मल संविधान बनाकर दिया। इसीलिए कहते हैं कि संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही हैं। जय भीम।